नमस्कार। आज हम लोग बिहार का करंट देखेंगे। पहली बार बिहार का करंट का वीडियो मैं बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। अभी बिहार बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक का एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। बिहार के कुछ पहले हम लोग मंत्रिमंडल को देखेंगे और मंत्रिमंडल में भी जो इम्पोर्टेंट मंत्री हैं उन्हीं को देखेंगे। तो बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार क्या है, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में, मुख्यमंत्री तो कोई भी जानता है कि नीतीश कुमार कौन है तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ दे कि गृह मंत्री, बिहार का गृह मंत्री कौन है, जैसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उस तरह से बिहार का गृह मंत्री कौन है तो नीतीश कुमार है गृह मंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है उसका सचिवालय के प्रभार भी वही होते हैं। इसमें कोई अलग मंत्री भी हो सकते हैं लेकिन ये उन्हीं के पास रखा गया है। तेजस्वी प्रताप यादव ये पथ निर्माण मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और आवास, शहरी विकास और आवास मंत्री भी हैं। तीन मंत्रालय इनके पास है तेजस्वी प्रताप यादव के बाद। विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री। आपने देखा होगा हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार जो है वित्त मंत्री हैं। तो वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री दोनों हैं। चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। आजकल आप न्यूज में इनको काफी देख रहे होंगे, इनके और शिक्षा सचिव के बीच काफी तकरारें, खबरें आ रही हैं। तो शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर। कुमार सर्वजीत क्या है? तो कृषि और पर्यटन मंत्री हैं। बिहार के कृषि मंत्री कौन है? कुमार सर्वजीत हैं। पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि बिजली का मंत्री फिलहाल कौन है तो विजेंद्र प्रसाद यादव है। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में 18% जो द्वितीयक सेक्टर है वो मात्र 18% ही उत्पादन करता है। पूरे बिहार के जीएसडीपी में, मतलब जीडीपी का, स्टेट जीडीपी में 18% का योगदान है। तो समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री। बिहार में जितने भी भवन बनेंगे वो इन्हीं के मंत्रालय के द्वारा उसका अप्रूवल होगा तभी बनेंगे। आलोक मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, काफी विवादित मंत्रालय है, आए दिन इसमें कुछ न कुछ विवाद होते रहता है। अभी नीतीश कुमार ने इनके विभाग के जो इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की थी सारे को इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये काफी विवादित मंत्रालय है। श्रवण कुमार ये है ग्रामीण विकास मंत्री। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में इस तरीके का एग्जाम में। पंचायती राज विभाग से काफी सवाल भी पूछे जाते हैं, तो पंचायती राज मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम। तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। इनके बारे में आप काफी हमेशा न्यूज में सुनते रहते होंगे, देखते भी रहते होंगे। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े लड़के और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। रत्नेश सदा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। रत्नेश सदा काफी पॉपुलर विधायक हैं। और संतोष मांझी जो मांझी के जो पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जो थे उनके जो पुत्र थे उन्हीं के पास ये मंत्रालय था। उनका त्याग पत्र देने के बाद रत्नेश सदा को बनाया गया। अभी हाल ही फिलहाल में ये मंत्री बने हैं। अब बिहार से संबंधित कुछ और भी करंट को देख लेते हैं। पद्म श्री 2023, आपको पता होगा कि भारत सरकार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री ये 3 और एक भारत रत्न 4 जो है सो नागरिक सम्मान देती है। उनमें से भारत रत्न अभी दिया नहीं गया है। पद्म विभूषण इस बार बिहार के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। पद्म जो भूषण है वो भी किसी को नहीं मिला है। पद्म श्री में बिहार के 3 लोग हैं, तो इनको हम लोग जान जाते हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा, इनके बारे में आप जानते होंगे, सुपर 30 के संस्थापक, काफी जाने माने शिक्षक और बहुत सारे स्टूडेंट, गरीब बच्चों को ये अपने यहाँ रख के फ्री में पढ़ाते हैं। तो आनंद कुमार को मिला है साहित्य शिक्षा पद्मश्री। सुभद्रा देवी ये मधुबनी की हैं, कला के क्षेत्र में पेपर मेसी आर्ट में इनको दिया गया है सुभद्रा देवी को। कपिल देव प्रसाद को भी कला के क्षेत्र में 52 बूटी कला के लिए दिया गया है। 52 बूटी कला के लिए दिया गया कपिल देव प्रसाद को। अगला है जल जीवन हरियाली अभियान को CSI SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार में समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, तो आप इतना ही याद रखें कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया किसको? बिहार के बहुत ही चर्चित अभियान है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, बस इतना ही याद रखिए। जल जीवन हरियाली को
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर निर्मित गया जी डैम को CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है। अब गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है कि उन इलाकों में गंगा का पानी पहुंचाया जाए जहां पर गंगा नहीं है, जैसे गया में गंगा के पानी को पहुंचाया गया है, और वहीं पर गंगा में फल्गु नदी पर बना भारत का दूसरा रबर डैम भारत का दूसरा है, फल्गु नदी पर बना है। फल्गु में पानी की बहुत कमी हो जाती थी, तो वो रबर डैम इसलिए बनाया गया था कि पानी उसमें रहे। तो उसका नाम क्या है? उस रबर डैम का नाम है गया जी डैम। गया जी डैम उसका नाम है, तो उसको CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। यानी कि बिहार में जो गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम दोनों को संयुक्त रूप से CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 गायत्री कुमारी को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? ये बहुत युद्ध के समय, क्रीमियम युद्ध के समय ये लोगों की जो युद्ध में घायल व्यक्ति होते थे उनकी ये सेवा किया करती थी। तो उनके नाम पे भारत सरकार प्रत्येक वर्ष भारत की जो चुनिंदा नर्स होती हैं, ANM होती हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। बिहार में गायत्री कुमारी एकमात्र नर्स है जिनको ये पुरस्कार बिहार की ओर से दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता को दिया गया है। बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को। अब आप इनके बारे में जानते होंगे, मैथिली ठाकुर मधुबनी की हैं, लोक गायिका हैं, बहुत कम उम्र के भी हैं, उनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। अगला है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। ये भी मधुबनी के ही हैं। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन सुपौल के हैं, इनको दिया गया है। और निशी कुमारी पटना की शिक्षिका हैं और सौरभ कुमार सुपौल के शिक्षक हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय विश्व साहित्य शिक्षक में अरुण कुमार को मिला है और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में सौरभ सुमन और निशी कुमारी को दिया गया है। अगला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022। ये अजीत आजाद मैथिली भाषा के हैं, पुस्तक है इनकी पेन ड्राइव में पृथ्वी। अब थोड़ा इसको समझ लेना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार है क्या। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। 22 भाषाओं में से जो राष्ट्रीय भाषा जिनको कहा जाता है, बिहार की एक भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा में किसको मिला है? अजीत आजाद को मिला है। किस किताब के लिए मिला है? पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मिला है। यानी कि बिहार की एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, वो है मैथिली भाषा। मैथिली भाषा के लिए मिला है अजीत आजाद को। इनकी किताब है पेन ड्राइव में पृथ्वी। 22 भाषाओं में दिया जाता है और एक इंग्लिश में भी दिया जाता है जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, यानी कि टोटल 23 भाषा में दिया जाता है। हिंदी भाषा के लिए दिया गया बद्री नारायण को। कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। हिंदी भाषा में भी इस बार संयोग है कि बिहार के व्यक्ति को ही मिला है, भोजपुर के हैं बद्री नारायण, भोजपुर यानी कि आरा के हैं बद्री नारायण। इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए इनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं फिर कोशिश करूंगा कि बिहार के जो करंट है इसको जल्दी जल्दी आने वाले एग्जामों के लिए मैं बना सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।